नमस्कार। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि झारखंड के सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीबी की टीम ने लंबी पूछताछ के बाद विनय चौबे को गिरफ्तार कर लिया है। अब से थोड़ी देर पहले एसीबी कार्यालय के बाहर से जब मैं लाइव आया था तब आपको बताया था कि सुबह 11 बजे विनय चौबे के घर से एसीबी की टीम ने उन्हें उठाया है और उसके बाद एसीबी कार्यालय लेकर आया है, जहां पर विनय चौबे से पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार विनय चौबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने से पहले विनय चौबे का मेडिकल चेकअप कराया गया और गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल पूरा मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है और इस मामले की जांच एसीबी भी कर रही थी और उसमें पीई दर्ज किया गया था और पीई दर्ज करने के बाद जांच जब आगे बढ़ी तब विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई। आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी जो शराब घोटाला हुआ उससे भी लिंक कहीं ना कहीं झारखंड का और विनय चौबे का जुटा था और कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। अभी जो बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड के सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही विनय चौबे जो रांची में डीसी रह चुके हैं, वही विनय चौबे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव भी रह चुके हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले झारखंड के कई आईएएस अधिकारी को दूसरी एजेंसियां, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो गिरफ्तार की है। लेकिन जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है उसके अनुसार शायद एसीबी ने पहली बार किसी आईएएस अधिकारी को पूछताछ के बाद भ्रष्टाचार से जुड़े किसी मामले में गिरफ्तार किया है। मेरे साथ हमारे सहयोगी हैं, तमाम अपडेट आ रहे हैं, उनसे जानते हैं। संजय, गिरफ्तार कर लिया गया, क्या एसीबी ने पहली बार झारखंड के किसी आईएएस को गिरफ्तार किया है? ये संभवतः पहली बार ही है, तब जबकि कि एसीबी के द्वारा जो है किसी आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी की गई है। आपने इंट्रो में ज़्यादातर सूचनाएं मैंने दे दी है सनी। बड़ी खबर इस लिहाज से भी है इस वक्त की क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद ही करीबी माने जाते रहे हैं विनय चौबे और हेमंत पार्ट 1 जो सरकार थी पिछली दफ़े जो 2019 से 2024 तक चली, उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पे रहे भी और एक वक्त मुख्यमंत्री के सचिव के पद पे भी रहे। अभी हालांकि वो पंचायती राज विभाग के सेक्रेटरी के पद पे कार्यरत थे और सुबह में ही सूचना मिली कि विनय चौबे ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। मीडिया में हम लोगों के पास तो सूचना पहले यही मिली, बाद में पता चला कुछ चर्चा ये होने लगी कि सीबीआई संभवतः इनको जो है उठाई है पूछताछ के लिए, लेकिन वो भी खबर चूँकि अपुष्ट थी। तब थोड़ी देर बाद 11:30-12 बजे के आसपास यह स्पष्ट हो गया कि एसीबी पूछताछ के लिए अपने दफ्तर ले गई है और अब से थोड़ी देर पहले मेडिकल टीम से जांच के बाद जो है उनकी गिरफ्तारी। जांच के बाद विनय चौबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर। आप समझिए कि झारखंड में हेमंत सोरेन की ही सरकार है, मुख्यमंत्री वही हैं, हेमंत सोरेन के सचिव रहे विनय चौबे, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। क्या पूरा मामला है, जितेंद्र सर से समझते हैं। अब लोग जानना चाहते हैं कि मामला क्या है। क्या ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ मामला है शराब घोटाला का, कि झारखंड में भी कोई घोटाला हुआ था? नहीं, छत्तीसगढ़ से भी जुड़ा हुआ है और झारखंड में भी हुआ था। उस समय 2019 से लेकर 2022-23 के बीच में होलोग्राम, मतलब डुप्लीकेट होलोग्राम के माध्यम से अवैध शराबों की बिक्री हुई थी। इसको लेके एक झारखंड में एक अलग ये हुआ था। उस घोटाले में छत्तीसगढ़ के भी कुछ किंगपिन शामिल थे और विनय चौबे चूंकि उस समय उत्पाद सचिव थे, इसीलिए इन पर ये मतलब नकेल कसा है। माना यही जाता है कि जिसकी सरकार हो और अधिकारी भी अगर उनके साथ लंबे समय तक काम किए हों तो गिरफ्तारी संभव नहीं होती है और यही वजह है कि बहुत जांच हुई लेकिन अब तक किसी आईएएस की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये पहली बार हुई। क्या इसमें कुछ और मामला है? नहीं, ये बहुत पहले क्लियर हो गया था। सत्ता के गलियारे में शीर्ष स्तर पर ये बातें आ रही थी। अपने सचिव पद से मुख्यमंत्री ने इनको हटा दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कई मुख्यमंत्रियों ने अपने सचिव को हटाया, सेहत भी इनकी ठीक नहीं थी। लेकिन इनकी जो पोस्टिंग बहुत ही मतलब पंचायती राज में जब इनकी पोस्टिंग हुई तो उस समय ये क्लियर हो गया था जो मुख्यमंत्री का सचिव रहा हो उनको इतना कमजोर विभाग दिया जाना कहीं ना कहीं। कौन सा विभाग था? पंचायती राज विभाग था। पंचायती राज विभाग अमूमन बहुत ही मतलब थोड़ा चर्चा में है पेशा वगैरह को लेकर।
हाँ, पैसा को लेकर बहुत चर्चा में है। तो उसी समय से ये क्लियर हो गया था जो सरकार की नज़र में इनकी जो औकात है वो थोड़ा कम है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो सीबीआई और ईडी ने नहीं गिरफ्तार किया, एसीबी गिरफ्तार किया, जो एसीबी सीधे सीधे सरकार की मुख्य एजेंसी है। मुख्य एजेंसी है, एसीबी ने गिरफ्तार किया है। और जो जानकारी है उसके अनुसार शायद झारखंड में पहली बार एसीबी ने किसी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। पांडे जी, आप लगातार शराब घोटाले को कवर करते रहें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी इसको लेकर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा किए। क्या वही सब आधार बना जो आरोप बाबूलाल लगाते रहे? देखिए, पहले जब हुआ कि कानून में बदलाव लाया जाएगा तो फाइल का मूवमेंट होता है राजस्व तक और उसके बाद उसको मिलता है। राजस्व परिषद की 8 आपत्ति थी, उसके बावजूद भी उन आपत्तियों को दरकिनार करके किया गया था। फॉलोअप के टाइमलाइन पे भी जाके देख सकते हैं, तत्कालीन जो मंत्री थे जगन्नाथ महतो, उनसे भी फॉलोअप ने कई सवाल किए और उस समय भी ये चर्चा का विषय बना था। फिर आपको याद होगा कि बाबूलाल मरांडी ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया पर 3 कंपनियों का नाम सार्वजनिक कर दिया कि इन्हीं तीनों को काम मिलेगा, और जब तक पहले ही कर दिया और उन्हीं तीनों कंपनियों को काम मिला। उसके बाद है कि भाई राजस्व की घटी हुई इस नए फार्मूले से, और ये जानबूझ के किया गया, ये एक आरोप। दूसरा आरोप लगा गया कि होलोग्राम जो बनाने वाली कंपनी है और उसको जो काम मिला उसके बाद उनको ऑफिस भी मिला यहीं, तो कहाँ डुप्लीकेट होलोग्राम छप रहा था और उससे शराब में कितना घाटा हुआ। तीसरी बात ये आ रही है कि भाई बैंक गारंटी जिनको देना था, जो आदमी एजेंसी जिसने सप्लाई किया मैन पावर, वो भी बैंक गारंटी फर्जी निकले। तो ये कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर हुआ था। अब आपको याद होगा कि इसके लिए 3 बार कमेटी बनी थी और तीनों बार कमेटी छत्तीसगढ़ का दौरा करके आई और वहाँ के बाद इसको रिपोर्ट तैयार किया और कहा कि नया कानून से लाभ होगा। लेकिन कमेटी दिखाया गया कि कमेटी 24 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ गई और आके तुरंत रिपोर्ट दे दी, जो वास्तविक तौर पे वो कम दिखता है। जानकारी है पांडे जी, उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में सीबीआई जांच कर रही है ना इस पूरे मामले की। वहाँ एक अलग मसला है, वहाँ ये अलग मसला है। हाँ, वहाँ इसी तरीके का एक फार्मूला ऑक्युपाई किया गया था, कानून को ऐसा ही बनाया गया था। वहाँ भी सरकार शराब बेच रही थी और वहाँ भी मैन पावर का ही यूटिलाइजेशन था। देखिए, 2 अलग अलग मामले हैं, एक से इसलिए कोरिलेटेड किया जा रहा है कि वहाँ जो डायरी मिली थी उसमें विनय चौबे का नाम था और वो डायरी सरकारी डायरी नहीं था, वो दूसरे घर से। हाँ, और झारखंड सरकार ने छत्तीसगढ़ के बेवरेज कॉरपोरेशन को एक तरीके से जिम्मा दिया था कि आप वो वाला फार्मूला लेकर आइए। लेकिन एक तथ्य की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 32 से 36% लोग शराब पीते हैं और झारखंड में ये जस्ट उल्टा है, कम है। फिर भी यही तर्क दिया गया कि वहाँ का पॉपुलेशन कम है तब इतना राजस्व आ सकता है, और यहाँ का पॉपुलेशन अधिक है तो राजस्व और अधिक होगा। जबकि ये तुलनात्मक है कि मान लीजिए किसी के घर में 10 आदमी हो और किसी के घर में 20 आदमी हो, लेकिन 10 में 8 कोई शराब सेवन करने वाला हो और 20 में 2 हो, तो दोनों राजस्व नहीं आ सकता। तो ऐसे अभी कई मामले हैं, अभी तो इनिशियल है, इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे। जैसे तस्वीर भी आ गया है वेबसाइट पर फॉलोअप के, आप देख सकते हैं कि विनय चौबे को किस तरह से एसीबी के जो अधिकारी हैं वो हाथ पकड़कर लेकर जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए कि विनय चौबे हरे रंग की टी-शर्ट में आज एसीबी की टीम उन्हें घर से उठाकर लाई थी। सेहत सचमुच में देखने से लगता है कि बिल्कुल खराब हो चुका है। हाँ, सेहत खराब है, वो विदेश जाके उसका इलाज भी करा चुके हैं। क्या हुआ है, कुछ पता चल पाया? मतलब आधिकारिक रूप से कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ गंभीर बीमारी है जिसका उनको इलाज चल रहा है, और बीमारी का एग्जैक्ट पता नहीं है जो कौन सी बीमारी है। लंबे समय से इलाज चल रहा था। कई लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि बीमार हैं इसलिए वो थोड़ा हल्का विभाग लेकर बैठे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। बीमार तो थे ही, इसलिए बीमार तो थे ही, ये हल्का विभाग वो भी पंचायती राज कोई बहुत हल्का विभाग नहीं है। वहाँ भी पंचायतों से संबंधित बहुत तरह की समस्याएं हैं, चुनाव है, ये है वो है, इसलिए
उनका सरकार से संबंध मतलब ठीक नहीं था और सरकार कहीं ना कहीं मान रही थी। जो सरकार पर जो बदनामी का छींटा पड़ा उसमें विनय चौबे की कहीं ना कहीं भूमिका है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एसीबी ने गिरफ्तार किया। तो बिल्कुल एसीबी ने गिरफ्तार किया। इसको लेकर भी कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। चर्चा ये भी है कि क्या सीबीआई मामले की जांच कर रही थी, सीबीआई उन तक पहुंच सकती थी, यही वजह है कि एसीबी गिरफ्तार की। कई तरह की चर्चाएं हैं, लोग अलग अलग तरीके से इसका जो है इसको एनालाइज करेंगे और इस बारे में जानेंगे। कुछ बता हाँ, एक और सूचना है, विनय चौबे के साथ साथ ज्वाइंट गजेंद्र सिंह जो संयुक्त उत्पाद आयुक्त है, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने एसीबी ने सॉरी तो देखिए बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर ये है कि ज्वाइंट एक्साइज कमिश्नर गजेंद्र सिंह को भी एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। हम लोग जब वहां से लाइव कर रहे थे तब ये खबर आई थी कि उन्हें कागज पत्तर लेकर बुलाया गया, डॉक्यूमेंट्स चेक किया जा रहा है। हाँ, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अब कंफर्म हो गया है, एसीबी ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया है और उनको कोर्ट में ले गया है। तो बिल्कुल देखिए, संयुक्त कमिश्नर आयुक्त कहा जाए उत्पाद के, उन गजेंद्र सिंह, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबे समय से शायद उत्पाद में वो अधिकारी रहे हैं और लंबी पूछताछ के बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया विनय चौबे के साथ साथ। मतलब दो बड़ी गिरफ्तारी आज एसीबी की तरफ से की गई है। एसीबी के डीजीपी अनुराग गुप्ता हैं। संजय, गजेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मतलब मामला बहुत बड़ा है, यही वजह है कि 2 बड़े अधिकारी पकड़े गए। नहीं, बिल्कुल मामला बहुत बड़ा है सनी, और यही वजह है कि एसीबी ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। लेकिन ये जो खबर हम लोग चला रहे हैं, मतलब मुझे तो लग रहा है कि विनय चौबे से ज़्यादा बड़ी खबर जो है गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी की है। आप इस लिहाज से इसको ऐसे देखिए कि गजेंद्र सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके पास एक एक चीज़ की जानकारी है। अगर विभाग में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं या फिर कुछ भी चीज़ें जो वहाँ पे घटित हो रही है, गजेंद्र सिंह के जरिए ही जो है हो करके गुजरता है। अगर एसीबी वाकई में भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कर रही है, चूँकि इस वाकई में शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि आपको याद होगा सनी कि रामेश्वर उरांव जो पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे और पूर्व मंत्री भी रहे हैं झारखंड में, सदन के अंदर उन्होंने एक बात कही थी एसीबी को लेकर के कि एसीबी 3 तरीके की कार्रवाई करती है। एक तो किसी को धंसा दो, किसी को फंसा दो और किसी को बचा लो। तो अब रामेश्वर उरांव चूंकि इन पदों पे रह चुके हैं और उनको ज़्यादा अनुभव है, हम लोग बाहर से देखते हैं, वो उस व्यवस्था को अंदर से देखते हैं, तो उनकी बातों को देखते हुए जो है और जो चर्चा हो रही है, जो गॉसिप हो रही है पूरे स्टेट भर में, चाहे मीडिया के गलियारों में हो या फिर पॉलिटिकल गलियारों में या फिर ब्यूरोक्रेट्स के गलियारों में, तो वो अलग अलग तरीके की बातचीत है। अब अगर वाकई में एसीबी कार्रवाई कर रही है और करना चाहती है, मंशा अगर स्पष्ट है, तो गजेंद्र सिंह एक बड़े मतलब हथियार साबित हो सकते हैं। गजेंद्र सिंह के जरिए जो है जो तमाम तरीके की जो कुव्यवस्थाएं या फिर भ्रष्टाचार जिसको कह लें जो व्याप्त है खास करके पूरे उत्पाद विभाग में, वो एक बड़ा फैक्टर है। गजेंद्र सिंह के पास बहुत कुछ जानकारी है। वो अब दिक्कत वाली बात यह है कि गजेंद्र सिंह हर सरकारों में, हर किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों की जो सरकार बनी उसमें उनकी एक भूमिका, मतलब विभाग के अंदर जो है जिसकी जांच हो रही है, मलाईदार भूमिका, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से बड़ी कार्रवाई है एसीबी की तरफ हुई है। एसीबी की तरफ से विनय चौबे सीनियर आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया और उनके साथ साथ संयुक्त जो उत्पाद आयुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है गजेंद्र सिंह की। इस खबर पर लगातार हम लोग बने हुए हैं। क्या अपडेट आगे आता है और क्या जानकारी निकल कर आती है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप फॉलो अप के साथ बने रहें। शुक्रिया।